खून की प्यासी रात। रात का घुप अंधेरा था और जंगल के दरख्तों के साए जमीन पर मकरू शक्लें बना रहे थे। हैदर और इसके दोस्त एक सुनसान गांव के करीब कैंपिंग के लिए आए थे। वो गांव बरसों से वीरान था और लोगों का कहना था कि वहाँ कुछ अजीब व गरीब चीजें होती हैं। लेकिन हैदर और इसके दोस्तों ने उन बातों को महज देहाती कहानियां समझकर नजरअंदाज कर दिया। आधी रात का वक्त था और सर्द हवा तेज हो चुकी थी। कैंप के करीब कहीं दूर से भेड़िए के भौंकने की आवाज आ रही थी। अहमद, जो ग्रुप का सबसे कमजोर दिल था, घबराहट में बोला, यार ये जगह कुछ अजीब सी नहीं लग रही। हमें वापस चलना चाहिए। हैदर ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा डरपोक रहोगे अहमद। कोई भूत नहीं होता, बस तुम्हारा वहम है। लेकिन जैसे ही इसने ये कहा, कैंप की आग अचानक बुझ गई। एक अजीब सी सर्दी फैल गई, जैसे किसी ने उनके गर्द मौत का साया फैला दिया हो। सब दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इतने में कहीं दूर से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इंतहाई दिल दहला देने वाली थी, जैसे किसी को इंतहाई तकलीफ हो रही हो। इस आवाज ने हर एक के रोंगटे खड़े कर दिए। अली, जो अब तक पुरसुकून था, कांपते हुए बोला, ये आवाज कहाँ से आ रही है? हैदर ने बगैर कुछ सोचे कहा, चलो देखते हैं, शायद कोई मुश्किल में हो। वो सब दोस्त टार्चा लेकर आवाज की सिमत चल पड़े। जंगल में चलते हुए इन्हें एक पुराना मंदिर नजर आया, जो वीरान और खस्ता हाल था। आवाज मंदिर के अंदर से आ रही थी। दरवाजा आहिस्ता से चरचराते हुए खिला और वो अंदर दाखिल हो गए। मंदिर के अंदर हर तरफ जाले और गर्द फैली हुई थी और दीवारों पर नामालूम जबान में कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही वो आगे बढ़े, इन्होंने देखा कि एक औरत सफेद लिबास में जमीन पर बैठी रो रही थी। इसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। हैदर ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और यूं क्या कर रही हैं? औरत ने आहिस्ता से अपना सर ऊपर उठाया। इसका चेहरा इतना भयानक था कि हैदर की टांगें कांपने लगी। आंखें बिल्कुल सफेद और चेहरा ऐसे जैसे सालों से मर चुका हो। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। सब दोस्तों के दिल खौफ से मफलूज हो चुके थे। अचानक मंदिर की दीवारों से अजीब व गरीब आवाजें आने लगीं, जैसे सैकड़ों लोग बैक वक्त चीख रहे हों। वो औरत उनके करीब आती गई और उसके हाथ खून से तरबतर थे। अली ने चीखते हुए कहा, भागो, और सब अंधाधुंध जंगल की तरफ दौड़ने लगे। पीछे से वो औरत की भयानक हंसी की आवाज गूंज रही थी। वो सब कैंप तक पहुंचे तो देखा कि इनकी चीजें बिखरी हुई हैं और आग दोबारा जल रही है, लेकिन कैंप में कोई नहीं था। अचानक हैदर ने देखा कि जमीन पर खून के निशान बने हुए हैं, जो कैंप से जंगल की तरफ जा रहे थे। अहमद ने कांपते हुए कहा, यह जगह मनहूस है, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। लेकिन अभी वो अपने ख्यालात मजतमा ही कर रहे थे कि पीछे से किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। सबने मुड़कर देखा, वही औरत उनके सामने खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। तुम सब कभी यहाँ से नहीं जा सकोगे, वो सर्द आवाज में बोली। रात का घुप अंधेरा उन पर छा गया और इसके बाद किसी ने हैदर और इसके दोस्तों को कभी नहीं देखा। रात का अंधेरा इसके बाद भी कई दिन तक छाया रहा। हैदर और इसके दोस्तों के गायब होने की खबर जंगल के आसपास के गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों का कहना था कि ये पहली बार नहीं था जब कोई उस मनहूस जंगल में गया और वापस नहीं आया। लेकिन चूंकि गांव वीरान था, इसलिए उनकी गुमशुदगी पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। चंद दिनों बाद हैदर का छोटा भाई फराज अपने भाई की गुमशुदगी से शदीद परेशान हो गया। वो जानता था कि कुछ ना कुछ जरूर गलत हुआ है, लेकिन कोई इसकी बात मानने को तैयार नहीं था। फराज को बचपन से ही उन पुरस्कार कहानियों में दिलचस्पी थी और वो जानता था कि इस गांव के बारे में जो कहानियां सुनाई जाती हैं, उनमें कुछ सच जरूर है। एक रात फराज ने फैसला किया कि वो खुद अपने भाई और इसके दोस्तों को तलाश करेगा। उसने अपने चंद करीबी दोस्तों को साथ लिया और इन सब ने जंगल की तरफ जाने का मंसूबा बनाया। वो सब जानते थे कि रात को इस जंगल में जाना इंतहाई खतरनाक है, लेकिन फराज का दिल कह रहा था कि इसके भाई को बचाने का यही वाहिद रास्ता है। रात के वक्त जब चंद बादलों के पीछे छप गया और पूरे जंगल पर पुरस्कार खामोशी छा गई, फराज और इसके दोस्त जंगल में दाखिल हुए। जंगल का माहौल पहले ही बहुत भारी और सर्द था, जैसे हवा में कोई नादीदा क़ुव्वत छपी हो जो इन्हें पीछे धकेल रही हो। जंगल में चलते हुए इन्हें एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई इन्हें मुसलसल देख रहा हो। हर कदम के साथ जमीन पर अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक फराज को सामने कुछ हरकत होती नजर आई। वो देखो, उसने अपने दोस्तों को मुतवज्जह किया। सामने वही पुराना मंदिर था जो हैदर और इसके दोस्तों ने देखा था। फराज का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे कोई गैर मरी ताकत उसे इस तरफ खींच रही हो। यही वो जगह है, फराज ने मध्यम आवाज में कहा। मंदिर के अंदर दाखिल होते ही इन्हें हर तरफ मौत का एहसास हुआ। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हवा में अजीब सी बसानत थी। जैसे ही वो अंदर गए, इन्हें एक कोने में एक अजीब सी चीज नजर आई। ये एक पुराना बोसीदा आईना था जो धुंधला और खस्ता हाल था, मगर इसमें एक गैर मामूली चमक थी। फराज आईने के करीब गया और इसे गौर से देखा। अचानक आईने में उसे अपने भाई हैदर का चेहरा दिखाई दिया, जो मदद के लिए पुकार रहा था। फराज, मुझे बचाओ, हैदर की आवाज आईने से निकल रही थी और इसका चेहरा दिख दर्द से भरा हुआ था। फराज हैरत और खौफ के आलम में पीछे हट गया, मगर आईना से निकलने वाली आवाजें तेज हो गईं।
अब हैदर के साथ इसके दोस्तों की चीखें भी गूंज रही थीं। हमें यहाँ से निकालो, वो आ रही है। अचानक पीछे से वही सर्द हंसी की आवाज आई। फराज और इसके दोस्त मुड़कर देखने लगे तो वही सफेद लिबास वाली औरत उनके सामने खड़ी थी, जिसकी आंखें खून की तरह सुर्ख हो चुकी थीं। तुम भी उन जैसे ही बन जाओगे, औरत ने मुस्कुराते हुए कहा और उनकी तरफ बढ़ने लगी। फराज ने फौरन अपने दोस्तों को आवाज दी, यहाँ से भागो। सब दोस्त अंधाधुंध भागने लगे, मगर जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकले, दरख्तों के साए उनके चारों तरफ घूमने लगे, जैसे वो इन्हें कैद करने के लिए आगे बढ़ रहे हों। फराज के दोस्त एक एक करके अंधेरे में गायब होते गए। फराज ने पीछे मुड़कर देखा तो हर तरफ बस अंधेरा और सन्नाटा था। वो अकेला रह गया था और इसकी सांसें तेज हो रही थीं। वो जितना तेज भागता, इतना ही अंधेरा उसके करीब आता जा रहा था। आखिरकार जब फराज की हिम्मत जवाब दे गई तो उसके सामने वही आईना फिर से नमूदार हुआ। इस बार आईने में इसका अपना चेहरा दिखाई दे रहा था, जो खौफ में डूबा हुआ था। इसने खुद को आईने में देखते हुए धीरे धीरे चीखना शुरू कर दिया, लेकिन इसकी चीखें गूंज बनकर जंगल में खो गईं। सुबह के वक्त गांव वाले जंगल के किनारे पर आए तो इन्हें फराज के कपड़े बिखरे हुए मिले, लेकिन फराज कहीं नहीं था। इसके दोस्तों का भी कोई निशान नहीं मिला। इसके बाद कोई भी इस जंगल के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि जब रात का घुप अंधेरा छा जाता है तो जंगल के अंदर से किसी औरत की सर्द हंसी और चीखें भी सुनाई देती हैं, और जो भी उन आवाज़ों के पीछे जाता है वो कभी वापस नहीं आता।